संस्थान की ओर से ये प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन रखा और इस आयोजन के जरिए मुझे अपनों के बीच में आने का मौका मिला। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं अपनों के बीच में आ सका। मंच पर इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे श्री श्री 108 ओम जी महाराज जी, आपको प्रणाम। और हमारी यहाँ की लोकप्रिय और आपके सुख दुख में काम आने वाली ऐसी हमारी सम्मान्य विधायक शोभा जी चौहान, हमारे बीच में विराजमान श्री मंजू जुगल किशोर पालिका अध्यक्ष, श्री मांगीलाल जी पंचायत अध्यक्ष मेघवाल समाज सेवा संस्थान सोजत, और श्रीमती शोभा जी सोलंकी, आप भी पूर्व प्रधान और पूर्व प्रत्याशी, और हमारी बीच में ही विराजमान श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल जी पूर्व विधायक, श्री गोपाल जी परियार, ये एडीएम साहब मेरे पास ही है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और आपके यहीं के श्री प्रकाश जी जैन, और सभी मंच पर विराजमान सभी सम्मानितगण, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, और मेरे प्यारे बालक और बालिकाएं जिन्होंने आज इस प्रतिभा में, जो आप लोगों की प्रतिभा थी, उस प्रतिभा में आपने भाग लिया और उसमें आज पुरस्कार प्राप्त किया है, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इन बच्चों की प्रतिभा को एक मंच पे लाकर निखारने का काम किया है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में जो इन प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उत्साहित करने के लिए आप लोग सब पधारे हो, आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने आकर हमारे इन बच्चों का हौसला अफजाई करने का काम किया है। मुझे बड़ी खुशी है। और मैं आज, मुझे रात को मैं 12 बजे आया था और मेरा कार्यक्रम भीलवाड़ा था, लेकिन हमारे एमएलए साहब भी हमारे साथ ही थे, लेकिन मैंने भी यही कहा कि मैं मेरी समाज के बीच में जाऊं, ये मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ आकर अत्यंत खुशी की अनुभवता हो रही है। मैं मानता हूं मेरी समाज के बच्चों, आज जिस तरह से आपने आपकी प्रतिभा को यह दिखाया है, हमारे माँ बापों ने किस परिस्थिति में और किस परिस्थिति से वो लड़े हैं, ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। हमारे माँ बापों को और अधिक परेशानियां थी, लेकिन आज भी मुझे यह विश्वास है कि उस परिस्थिति को झेलते हुए भी मेरी समाज के लोग ईमानदार है, मेहनती है, और मेहनत और मजदूरी करके और आगे बढ़ने वाली मेरी समाज है। कहीं चोरी और डकैती करने वाली समाज नहीं है, कोई 2 नंबर के धंधे करने वाली समाज नहीं है। इसीलिए मेरे इन छात्र, मेरे युवा दोस्त काफी खड़े हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संस्कार और हमारी मेहनत, यही हमारी समाज को आगे बढ़ाएगी और आने वाले भविष्य को निखारने वाले, आने वाले भविष्य के जो सितारे हो वो आप होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने माँ बापों ने जो मेहनत करके जिन परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप उनका संस्कार से उनका मान सम्मान करते हुए
और हमारे इस क्षेत्र का, हमारे परिवार का और हमारी समाज का नाम बनाने का आप काम करें। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, कठिनाइयां कुछ भी आए लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना, आप कभी मेहनत से पीछे नहीं हटे। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, क्योंकि कई आप देखे होंगे कई समाजों में कहीं कोई पेपर लीक होता है, कहीं और कुछ होता है, कई सिफारिशें होती है, लेकिन मेरी समाज के लोग न तो कोई सिफारिश वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं और मेहनत से वो आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए हमारा विश्वास है हमारी मेहनत, और इस मेहनत से हम आगे बढ़े। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं से। मेरे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और ये समाज के लोग जो आज इस एकता और समरसता को प्रदर्शित कर रहे हैं, मेरी महिलाएं बैठी है, यही अपन को पॉजिटिव सोच रखते हुए समाज में आगे बढ़ना है। जो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, लेकिन हम सब एक दूसरे का सहयोगात्मक भावना से एक दूसरे का मान सम्मान और सहयोग करते हुए आगे बढ़े। हम एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं करें। चाहे कई संस्थाएं हमारे समाज की सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन उन संस्थाओं का फर्ज भी यही है कि हमारा लक्ष्य है केवल हम समाज उत्थान के लिए काम करें, और उस समाज उत्थान के लिए जो भी कार्य करे, जो भी संस्था करे, जो भी लोग करे, उनका हमें सहयोगात्मक भावना से उनका सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं एक दो समाज, अगर एक दो संस्थाएं अलग अलग हो जाती है, उसमें भी हमारे लोग